इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने एक कंसेप्ट समझा था। क्या था वो? जब आपके पास कोई n आइटम दिए होते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें रिपीट करती हैं और पूछता है कितने तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लेटर दिया होता है, ठीक है, और उसमें कुछ लेटर रिपीट करते हैं और पूछता है कि कितने वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हो। इस टाइप की चीज़ें हमने समझी थी पिछली वीडियो में, कंसेप्ट समझा था। आज जो ये वीडियो है इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे और अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन वी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड इन इफेक्टिव। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 लेटर का आप वर्ड बनाओ, 4 लेटर के आप वर्ड बनाओ, और जो इनफेक्टिव इसके लेटर का यूज़ करके, इसके अंदर बहुत सारे लेटर्स हैं, इनमें से 4 लेटर चूज़ करो और वर्ड बनाओ। तो आप कितने लेटर बना सकते हो, बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है। अब देखना, जो वर्ड है इसमें कुछ लेटर रिपीट कर रहे हैं। जैसे ई है वो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, यहाँ पर ई आपका 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, और जो आई है वो 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, एफ है वो भी आपका 2 टाइम रिपीट कर रहा है, यहाँ पे ई 3 टाइम रिपीट कर रहा, एक ये ई है, ई और ई, और इसी तरह आई 2 बार है और एफ यहाँ पे 2 बार है। ठीक है, और बाकी जो एन सी टी वी ये जो है वो डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग है, रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बनाने होंगे केसेस। तो देखो केसेस, अब जो केस ए है, यहाँ पर जो केस ए है इसमें क्या है, 3 लेटर जो हैं, 3 लेटर्स आपके सेम होना चाहिए और 1 लेटर डिफरेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो वर्ड बनेगा केस 1 में वो कैसा होगा, इसमें 3 लेटर सेम होंगे। जैसे अपने पास जो इसमें से अपन 3 लेटर सेम उठाएंगे तो ऑब्वियसली अपन ई उठा सकते हैं, तो 3 हमको ई दे रखे हैं, और एक लेटर को डिफरेंट होगा, या तो मैं एन टी सी वी एफ आई इनमें से कुछ भी ले सकता हूँ। लेट से आई मैंने टी ले लिया, ठीक है, तो एक ये वर्ड बन गया आपको। तो इस तरह के आप कितने वर्ड्स यहाँ पे बना सकते हो। तो केस 1 में हमको इस तरह के वर्ड्स बनाना है। ठीक है, केस 2 क्या है यहाँ पे, केस 2 देखो, 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट, 2 लेटर सेम होना चाहिए, 2 लेटर एक जैसे होना चाहिए और 2 लेटर डिफरेंट होना चाहिए। अब इसमें कैसा, अब इसमें किस तरह के वर्ड्स बनेंगे, 2 लेटर सेम होना चाहिए। मान लो मैंने 2 यहाँ से एफ एफ उठा लिए, ठीक है, 2 लेटर मेरे पास सेम हो गए, और 2 लेटर डिफरेंट, मान लो मैंने एन और सी ले लिया, या फिर मैंने ई ले लिया ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 लेटर सेम है और ये 2 लेटर डिफरेंट है। केस 2 में हमको इस तरह के वर्ड्स बनाने हैं। अब केस 3 में क्या है, 2 अलाइक 2 अलाइक, 2 सेम होना चाहिए, राइट। यानी कि मेरे पास 2 सेम होना चाहिए, यानी मैंने 2 ई उठा ली ऊपर से और इधर से 2 आई ले ली, यानी कि इस तरह के वर्ड्स होना चाहिए जिसमें 2 सेम है और 2 सेम है। ठीक है जी। तो अब इस टाइप के वर्ड्स जितने भी बनेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे केस 3 में। और केस 4 क्या है, 4 लेटर डिफरेंट होने चाहिए, 4 लेटर डिफरेंट होना चाहिए, मतलब ई होगा, आई, एन, सी, वी, इस टाइप का आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, 4 लेटर आपके डिफरेंट होना चाहिए, तो इस टाइप के वर्ड्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे हर एक केस में वर्ड्स, और फिर बाद में उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकल जाएंगे। इन इफेक्टिव से 4 लेटर वर्ड जितने भी फॉर्म हो सकते हैं वो सारे हम कैलकुलेट हो जाएंगे। अब चलिए एक एक करके हम इन सारे केसेस में कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो केस 1 पर फोकस करो। केस 1 में क्या है, 3 अलाइक और 1 डिफरेंट, 3 एक जैसे और 1 डिफरेंट।
तो अपन को ये टोटल लेटर्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, टोटल लेटर्स ये अपन गिवन है। अब इनमें से 3 सेम होना चाहिए, जो भी वर्ड बनेगा उसमें 3 सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 3 सेम, तो अब ई ई ई यही ले सकते हैं अपन। तो इसको मैंने पूरा एक पेयर मान लिया, इसमें से अपन को यही चूज़ करना है, ठीक है। तो एक में से एक ही चूज़ करना है, 3C1, या मैं इसके 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही तरह का है अपने पास सिलेक्ट करने का। और दूसरा क्या है यहाँ पे, 1 डिफरेंट, एक डिफरेंट होना चाहिए। अब ये हमने चूज़ कर लिया, ठीक है, ये हमने चूज़ कर लिया। अब हमारे पास टोटल डिफरेंट लेटर कितने हैं, तो 4 डिफरेंट लेटर तो हमको ये दिख रहा है, NCTV, राइट, और एक यहाँ है I और F। तो टोटल डिफरेंट लेटर कितने हैं, 6 हैं। तो 6 में से मेरे को कोई एक ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 6C1 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 6 में से मेरे को कोई एक ही चाहिए। ओके, अब ये हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ये हमने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, ये सिलेक्शन कर लिया। अब जो सिलेक्ट किए हुए वर्ड हैं उनको हमको अरेंज करना है या फिर उनका ऑर्डर लिखना है। तो टोटल वर्ड हमारे पास 4 हैं, 4 सिलेक्ट किए हैं, तो 4 फैक्टोरियल, और इनमें से रिपीट कर रहे हैं 3। देखो 3 अलग हैं, 3 रिपीट कर रहे हैं, जो रिपीट करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। यानी केस 1 में हम 24 वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। अब केस 2 पे आओ। केस बी जो है, इसमें क्या है, 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। 2 तो एक जैसे होना चाहिए लेटर्स, जो वर्ड बनेगा उसमें 2 लेटर एक जैसे हो और 2 लेटर डिफरेंट हो, ठीक है। तो इधर देखो, अब वो 2 लेटर सेम जो होंगे ना, वो या तो ई होंगे या फिर आई होंगे या फिर एफ होंगे, राइट। यानी कि एक अगर मैं सेट ये मान लूँ, एक सेट आई का मान लूँ, एक सेट ई का मान लूँ, यानी मेरे पास 3 सेट हैं। इन 3 सेट में से मेरे कोई एक सेट उठा लेता हूँ, एक सेट ले लूँ, ठीक है। तो 2 लेटर मिल जाएंगे मेरे को, 2 सेम लेटर मिल जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 जो सेट हैं उनमें से कोई एक सेट यहाँ पे चूज कर लिया है। 3 सेट में से कोई एक सेट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है कि 2 डिफरेंट होने चाहिए, 2 लेटर जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अब मैंने एक सेट कोई चूज कर लिया इनमें से, या तो ई होगा या आई होगा या एफ होगा, ठीक है। एक कोई सा चूज हो गया, तो अब मेरे पास यहाँ पे कितने सेट बचे, 2। अब सेट तो मतलब अपन को डिफरेंट लेटर चाहिए, एक सेट में 2 लेटर हैं, तो एक ही कंसीडर करूँगा मैं यहाँ पे, आई और एफ। मान लो मैंने ये चूज हो गया, तो आई एफ और ये 4 डिफरेंट लेटर मेरे पास हैं। तो टोटल मेरे पास 6 डिफरेंट लेटर हैं, 6 डिफरेंट लेटर हैं, और 6 डिफरेंट लेटर में से मेरे को 2 लेटर मेरे को चूज करना है, ठीक है। तो 6C2 ये लिख दिया मैंने। ये जहाँ पे जो हुआ है, जी अपना हुआ है क्या, सिलेक्शन, ठीक है। अब जो सिलेक्शन किया, अब इनको अरेंज करेंगे हम। तो 4 तो हमारे पास टोटल लेटर हैं, इसमें से 2 लेटर सेम है, ये देखो 2 लेटर सेम है, ठीक है, इसलिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया। इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर हमको ये पता चलेगा केस बी में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे अमाउंट लिखा है। इसी तरह केस सी को अपन सॉल्व करेंगे अब, ठीक है, हो जाओ, ओके। अब केस सी में क्या है, 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, 2 अलाइक हो और 2 अलाइक हो। अब 2 अलाइक हो, 2 अलाइक हो, देखना जो 2 अलाइक हैं, या तो वो दोनों ई हो जाएं, या दोनों आई हो जाएं, या फिर दोनों एफ हो जाएं, ठीक है, दोनों एफ हो, समझे। तो यानी कि हमारे पास 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट हैं। इन 3 सेट में से हम 2 सेट उठा लेते हैं, 3 सेट में से 2 सेट उठा लेते हैं। तो 3C2 सेट मतलब 2 लेटर हैं, जिसमें एक सेट में 2 लेटर हैं। एक सेट बोला मैंने, तो यहाँ पे इसमें ई लेटर है, दूसरा सेट आई हो गया, तीसरा सेट एफ हो गया। 2 सेट में से वो एक सेट उठा लेते हैं, तो 3C2 कर दिया,
ठीक है, ये तो हमारे पास सेट हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो टोटल 4 डिजिट है हमारे पास, और जिसमें 2 और 2 तो सेम हो रहा है ना, 2 अलाइक 2 अलाइक, 2 से डिवाइड कर, इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। समझा? अब केस 4 पे आते हैं। 4 में क्या बोला है, चारों आपके डिफरेंट होने चाहिए, चारों लेटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। थोड़ा आसान है, चारों डिफरेंट होने चाहिए। टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं, 7 है। मैं डिफरेंट लेटर की बात कर रहा हूँ, सेम लेटर है उनमें सिर्फ मैंने एक ही कंसिडर करा है। तो 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 1 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, हटा दो इसको। 4 में से 7 में से 4 चूज करे, ओके, और फिर उन चारों को अरेंज कर दिया, तो हमारे पास डी में जो जितने वर्ड्स फॉर्म होंगे वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है अपन को, फाइनली लास्ट स्टेप क्या है, केस ए, बी, सी एंड डी, इन सब में जितने भी लेटर्स, जितने भी वर्ड्स फॉर्म हुए हैं उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो फाइनल हमारे पास आंसर ये निकलेगा। हम 4, 1, 2, 2 इतने वर्ड्स यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, इतने वर्ड्स हम बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन दूसरा क्वेश्चन है उस पर स्विच करते हैं, जो थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब ये है सेकंड क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अपन को कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन देखो, इन अ बॉक्स देयर आर 10 बॉल्स, 4 रेड, 3 ब्लैक, 2 white, 1 yellow. In how many ways can a child select 4 ball out of these 10 balls? Okay. और जहाँ पे बोला है assume all same color ball are identical, जो सेम कलर की बॉल है वो आइडेंटिकल है, एक जैसी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको 10 बॉल्स दिए हैं। ठीक है, 10 बॉल्स दिए हैं जो कि एक बॉक्स में रखी हुई हैं। ठीक है, और जिसमें 4 बॉल हैं वो रेड हैं, 3 बॉल ब्लैक, 2 बॉल वाइट और 1 बॉल रेड। ठीक है, टोटल 10 बॉल हमारे पास हैं। अब एक ये बच्चा है, चाइल्ड है, ये इस बॉक्स में से 4 बॉल निकालता है, 4 बॉल निकालता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बच्चा, ये बालक कितने तरीके से बॉल निकाल सकता है, 4 बॉल कितने अलग अलग तरीके से निकाल सकता है, वो नंबर बताओ हमको कितने तरीके से निकाल सकता है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है इसको भी हम केस बनाकर ही सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे जो पहला केस है, पहला केस ऑल अलाइक, यानी कि इस बच्चे ने इस बॉक्स में से चारों बॉल सेम निकाल ली। अब इसमें कितनी, 4 बॉल रेड हैं और 3 ब्लैक हैं और 2 वाइट हैं और एक येलो है। तो 4 बॉल इसने निकाली रेड बॉल, तो वो तो एक ही तरीका है निकालने का, चारों रेड ही निकाल ली इसने एक ही बार में। ठीक है, एक केस ये बन गया। दूसरा केस क्या बनेगा, 2 अलाइक 1 डिफरेंट, सॉरी, दूसरा केस क्या बनेगा, 3 अलाइक 1 डिफरेंट। 3 जो बॉल हैं वो सेम होना चाहिए। इस बॉक्स में से जो बॉल निकाली, 4 बॉल निकाल रहा है वो, उसमें से 3 बॉल हैं वो एक जैसी होना चाहिए, एक जैसे कलर की होना चाहिए। ठीक है, और एक कोई डिफरेंट कलर की होना चाहिए। केस 2 ये कह रहा है। अब वो क्या हो सकती है, या तो 3 वो रेड निकाल ले, 3 ब्लैक निकाल ली, ठीक है, और एक कोई येलो निकाल लेगा, इस तरह से। यहाँ पे केस 3 है, ये बोल रहा है 2 अलाइक 2 डिफरेंट। जब 4 बॉल जो निकालेगा उसमें से 2 बॉल सेम होना चाहिए, सेम कलर की होना चाहिए, और जबकि 2 बॉल डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट कलर की होना चाहिए। ठीक है, थर्ड केस ये वाला बनेगा। ओके, फोर्थ केस क्या है, 2 अलाइक 2 अलाइक, यानी कि 2 बॉल जो है ना वो सेम होना चाहिए। या तो वो 2 रेड निकाल लेगा और 2 ब्लैक निकाल लेगा, ठीक है, ये तरीका है। या फिर ऐसा भी हो सकता है उसने 2 वाइट बॉल निकाल लेगा, 2 रेड निकाल लेगा, एक केस ये भी बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से बॉल वो निकालेगा। फिफ्थ केस क्या बनेगा, ऑल डिफरेंट, यानी कि चारों बॉल हैं जो उसमें से निकाल रहा है वो चारों के चारों क्या डिफरेंट है, यानी कि एक रेड हो गई, एक रेड निकाल ली, एक ब्लैक निकाल ली, एक वाइट निकाल ली, एक येलो निकाल ली, चारों अलग अलग हैं।
एक ये तरीका आप ये बॉल निकालने का। तो हमको क्या करना है, इंडिविजुअली एक एक केस में निकालेंगे, कितने तरीके हैं उसको बॉल निकालने के, और बाद में उनको ऐड करेंगे। तो देखो केस 1 को ऑल अलाइक, ऑल अलाइक, तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 बॉल हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4C4 भी लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता, मैंने इसको पूरे को एक पेयर ही मान लिया, एक पेयर ये मान, एक सेट ये मान लिया, एक सेट ब्लैक बॉल का मान लिया, एक वाइट बॉल का मान लिया। तो मेरे पास ये एक ही सेट है और इसमें से पूरा का पूरा एक ही सेट चूज़ करना है मुझे, ठीक है, इसलिए मैंने 1C1 लिखा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, 4C4 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो ये चूज़ करने का तरीका 1 है। केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में क्या हो रहा है, 3 अलाइक 1 डिफरेंट। ओके, तो अलाइक बॉल जो है, या तो वो 3 रेड निकाल ले या 3 ब्लैक निकाल ले, वो सेट बन रहा है, एक ये सेट बन गया, एक इसमें से एक सेट बन जाएगा। तो 2 में से कोई एक सेट अपन को लेना है, तो 2 में से कोई एक सेट हम उठा लेंगे। एक सेट के अंदर 3 बॉल है, ठीक है, तो 2C1 क्लियर है। अब आगे क्या है, जो एक बॉल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जहाँ से तो उसने एक पेयर निकाल, अब जो सा उसने सेट लिया है ना, मान लो उसने रेड सेट चूज कर लिया, तो ये वाली बॉल यूज करेगा। अगर उसने ब्लैक वाला सेट ले लिया, ब्लैक 3 बॉल ले ली उसने सेम, तो वो इधर से वाइट लेगा एक, या फिर वाइट, येलो या रेड, इन तीनों में से कोई एक बॉल चूज कर सकता है, ठीक है। तो 3C1 3 डिफरेंट बॉल हैं, उनमें से उसने एक चूज करी, 6 तरीके से निकाल सकता है। अगला थर्ड केस क्या है, यहाँ पे 2 अलाइक 2 डिफरेंट, 2 एक जैसे, जब वो 4 बॉल निकाल रहा है उसमें से 2 बॉल सेम हो, एक सेम कलर की हो, और 2 बॉल डिफरेंट कलर की हो। तो अब वो 2 बॉल या तो वो 2 रेड हो सकती हैं, या 2 ब्लैक हो सकती हैं, या 2 वाइट हो सकती हैं। 3 जो सेट हैं उनमें से हमको एक चाहिए, तो 3C1 आएगा यहाँ पे, ये आया, देखो 3C1 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 3 में से एक चूज कर लिया। और दूसरा क्या है यहाँ पे, 2 डिफरेंट होना चाहिए, 2 डिफरेंट बॉल होना चाहिए। अब कोई एक सेट यहाँ पे चूज हो गया, मान लो बी हमने ले लिया है, तो हम ये वाला बी नहीं यूज कर सकते, हम यूज कर सकते हैं वाइट बॉल, येलो बॉल, रेड बॉल, यानी 3 बॉल में से कोई 2 बॉल चूज करना है अपन को। तो 3C2 मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी एक साथ काम हो रहा है तो इसलिए मल्टीप्लाई भी लगा दें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 9 मिलेगा। तो केस 3 में हम 9 बॉल यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड फोर्थ केस क्या है, 2 अलाइक 2 अलाइक, 2 अलाइक एंड 2 अलाइक। तो देखना 2 बॉल या तो वो दोनों रेड होंगी, या दोनों बॉल ब्लैक होंगी, या दोनों बॉल वाइट होंगी, यानी 3 सेट बन रहे हैं यहाँ पे 2 बॉल के। तीनों में से हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 सेट हम ले लेते हैं, तो 3C2 हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 हमको मिलेगा। ऑल डिफरेंट, एक जहाँ से ले लिया, रेड उठा ली, इधर से ब्लैक उठा ली, इधर से वाइट उठा ली, इधर से येलो उठा ली। टोटल हमारे पास 4 डिफरेंट बॉल हैं, उनमें से चारों के चारों चूज कर लिए, आंसर हमारे पास 1 आएगा। अब ये सारे केसेस में जितने तरीके हमको मिले बॉल्स को निकालने के, उन सबको ऐड कर देंगे, तो 1 6 9 3 1, तो इसको सॉल्व करेंगे 20 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वे आएंगे इसमें से बॉल निकालने की, यानी कि ये बच्चा 20 तरीके से बॉल निकाल सकता है इस बक्से में से, ठीक है। अब जहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अलग है, जो वो पहले वाले क्वेश्चन था उसमें हम सिलेक्ट भी कर रहे थे और बाद में फिर उसको अरेंज भी कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अपन ऑर्डर से मल्टीप्लाई भी करते थे, कुछ याद है, इधर मल्टीप्लाई कर, इसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैटर करता था कि कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ठीक है, कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, इससे डिपेंड कर रहा था, वो ऑर्डर मैटर कर रहा था वहाँ पे।
लीडर की पोजीशन मैटर कर रही थी, लेकिन जहाँ पे नहीं कर रही, कौन सा बॉल पहले निकालेगा कौन सा बाद में निकालेगा, नहीं करता। इसलिए हमको बॉल अरेंज नहीं करना, सिर्फ हमको सिलेक्ट करना है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया क्लियर। इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करा है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इजी सा क्वेश्चन है, देख लो उसको भी। तो एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नित्यांश हैज 5 फ्रेंड, इन हाउ मेनी कैन वी ही इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू आ पार्टी। बेसिकली नित्यांश के 5 फ्रेंड हैं और उसने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, ठीक है। अब वो एक फ्रेंड को भी बुला सकता है और एक से ज़्यादा फ्रेंड को भी बुला सकता है, टोटल उसके 5 फ्रेंड हैं। तो वो कितने तरीके से इस पार्टी में जो फ्रेंड है उनको इनवाइट कर सकता है, ठीक है। अब मैंने नाम दे दिए यहाँ पे फ्रेंड्स को, ABCDE। तो ये पहले फ्रेंड का नाम, दूसरे का, थर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 फ्रेंड के मैंने नाम दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे केस यहाँ पे कितने अलग अलग बनेंगे देखो। या तो वो एक फ्रेंड को इनवाइट करेगा, ठीक है, एक फ्रेंड को इनवाइट करेगा, या फिर कोई 2 फ्रेंड को इनवाइट कर सकता है, ए को भी कर दिया और बी को भी कर दिया। या फिर वो 3 फ्रेंड को इनवाइट करेगा, ए को भी कर लिया, बी को कर लिया, सी को कर लिया, 3 फ्रेंड को उसने इनवाइट कर लिया। चौथा केस क्या बनेगा, उसने 4 फ्रेंड को इनवाइट कर लिए, ABCD, ठीक है। या फिर उसने 5 फ्रेंड को इनवाइट कर लिया, एक केस भी बने। तो इतने केस यहाँ पे बन रहे हैं इनवाइट करने के। तो देखो जो केस 1 है ना, 5 में से 5 फ्रेंड हैं, उनमें से एक फ्रेंड को चूज़ करने का तरीके कितने हैं, 5C1, ठीक है, 5C1। और 5 फ्रेंड में से 2 फ्रेंड को चूज़ करने के कितने तरीके हैं, 5C2। 5 फ्रेंड है, उसमें से 3 फ्रेंड यानी ABC, इनमें से कोई भी 3 चूज़ करने के तरीके नहीं है। 5 में से 4 फ्रेंड चूज़ करने के तरीके ये, और 5 में से 5 चूज़ करने के ये। तो ये तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या निकले, टोटल पॉसिबल तरीके निकले। इतने तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। अब सिंपली हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा कि हम जो नित्यांश है वो 31 तरीके से इनवाइट कर सकता है फ्रेंड को।